अब आइए देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंट का। इवैल्यूएट 1/3 माइनस 1 माइनस 1/4 की रेज़ टू द पावर -1 होल टू द पावर -1। अब यहाँ देखिए पहले हम क्या करते हैं, किसी की भी पावर माइनस होती है तो हम रेसिप्रोकल करके उसकी पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/1 पावर पॉजिटिव हो गई, -1 से +1 हो गया, -4/1 कर लेंगे, जैसे 1/4 था 4/1 कर लेंगे। अब -1 ये 1 लिखिए या ना लिखिए, जैसे हमने लिख के बताया था इसको इरेज कर दिया। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 3/1 = 3 होता है, ठीक है। अपॉन को हम कभी भी 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 - 4 होल टू द पावर -1, यहाँ पर देखिए कितना आया -1 की पावर -1। अभी अपॉन कर लीजिए, तो वैसे करेंगे तो -1 ही आएगा आंसर, -1, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इवैल्यूएट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5/8 रेज़ टू पावर -7 इनटू 8/5 रेज़ टू पावर -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर तो बेस तो डिफरेंट है बट पावर भी डिफरेंट है। अब इसको हम बेस सेम कर लेते हैं तो मल्टीप्लाइंग कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसको रेसिप्रोकल करिए, 5/8 को एज इट इज तो लिखे रह दीजिए इनटू इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा -4 है +4 कर लीजिए, यहाँ पर 5/8 हो गया, पावर प्लस में हो गई। अब यहाँ देखिए 5/8 बेस सेम है तो ये लॉ लगा दीजिए, e की पावर m इनटू e की पावर n, ठीक है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई कंडीशन में पावर ऐड हो जाएगी तो a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। यहाँ देखिए 5/8 टू द पावर -7 + 4, क्योंकि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 5/8 की पावर कितना हो जाएगा -3। अब -3 है पावर तो पॉजिटिव में कर लीजिए, 8/3 + 3। अब यहाँ 5/8 था, यहाँ पर 8/3 कर लिया, सॉरी यहाँ पर देखिए 8/5 की पावर +3, ठीक है। तो यहाँ पर 5/8 था, यहाँ पर 8/5 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसे और आगे भी सॉल्व कर दीजिए, करना है तो 8 × 8 × 8 अपॉन 5 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर 8 × 64 64 8 × 5 1 2 अपॉन 5 5 25 125, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चंस सिंपलीफाई में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में भी आते हैं, क्लास 8 के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे। आप भी इसको नोट करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ में लगाइए, देखिए मेरे क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर सेम आते हैं तो सही है, अदरवाइज नहीं आता तो आप फिर से मेरे वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज देखते हैं आज देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट है मतलब पावर में करना है। तो ये देखिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को 5 5 का 25 5 1 5 मींस 25 को हम 5 × 5 मीन 5 की पावर 2 मैं से लिख सकते हैं। 25 लिखिए 5 × 5 लिखिए या 5 तो हमको पावर में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिखते हैं 5 की 5² इनटू t पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 इनटू 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके देखिए 2 5 जा 10 5 1 जा 5, यहाँ पर लिखिए 2 × 5
ठीक है, इनटू 10 की प्लेस पे हमने देखे 2 into 5 लिखा। अब एज इट इज ये तो पावर में है माइनस से सबको पावर में कर लिया, ये भी पावर में 1 पावर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले बताया था एक ही क्वेश्चन जैसे छोटे छोटे आते हैं तो बिल्कुल सॉल्व करके रख देते हैं डिवाइड कंडीशन में। बेस सेम है तो डिवाइड कंडीशन में पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कंडीशन में बेस सेम है ना, डिवाइड कंडीशन पावर माइनस हो जाएंगे तो 5 2, ठीक है, और माइनस ऑलरेडी ये माइनस है तो ऊपर देखिए माइनस कर दिया, ठीक है, इनटू माइनस टी है, ठीक, सॉरी माइनस 4 है टी पावर माइनस 4। और यहाँ पर देखिए डिवाइड कंडीशन में क्या कर लेंगे हम, पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब माइनस कर दिया तो अपॉन क्या बचा, ये 2 into 5 बचा, लिख दिया क्योंकि ये भी डिवाइड कंडीशन में पावर माइनस हो गई और ये टी की पावर माइनस 8 के ऊपर डिवाइड होगा माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए 5 पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 plus 3 into t minus 4 माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, अपॉन यहाँ देखिए 2 into 5 देखिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 और 5, क्यों 5 है, क्यों 2 plus 3 5 हो गया, इंटू टी की पावर माइनस प्लस माइनस, तो टी की पावर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, अपॉन 2 into 5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 2 into 5 हम कॉपी कर ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक पावर है 5 का, तो इसको भी डिवाइड कंडीशन पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 पावर 5 माइनस 1 इंटू टी पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 4 टी पावर 4 अपॉन 2, एक ऐसे भी हो गया। और जब आपको कहा गया है सिंप्लीफाई कहा गया है तो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई पर ही आंसर देंगे। तो लिख दीजिए इसको 5 into 5 into 5 into 5 into टी पावर 4 अपॉन 2, ठीक, क्योंकि 2 ऐसे कर देंगे एज इट इज, क्योंकि इसका कोई बेस सेम नहीं है और ना कुछ है तो ऐसे एज इट इज डिवाइड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25 25 125 625, तो क्या हो गया आंसर 625 टी की पावर 4 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया, ओके। हाँ यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो टेस्ट में आराम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हाफ ईयरली और एनुअली में। तो यहाँ पर देखिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 11/9 to the power 3 into 9/11 to the power 6 equals to 11/9 to the power 2 x minus 1। ये है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए करते हैं। यहाँ देखिए बेस सेम है 11/9 9/11, बेस नहीं सेम है तो बेस सेम करने के लिए हमको रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या करेंगे 11/9 raised to power 3 into यहाँ पर प्लस 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/9 माइनस 6। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर बेस सेम होगा तभी मल्टीप्लाई कंडीशन पावर ऐड होगी, इस वजह से इसकी पावर नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव थी पॉजिटिव 6 यहाँ पर नेगेटिव 6 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लॉ यूज कर सकते हैं, इसको एज इट इज कॉपी करते जाइए 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा लॉ लग रहा है, a की पावर m into a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये देखिए a बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 प्लस माइनस 6 माइनस 6 था तो इसलिए प्लस माइनस माइनस 2 ब्रैकेट अलग अलग कर दिया है 11/9, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11/9
प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 11/9 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, -3। तो यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं 11/9 पावर -3 इक्वल्स टू 11/9 पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पर आप हमको को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर करिए, देखिए बेस सेम है तो कंपेयरिंग क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। कंपेयर करेंगे इसे, तो कंपेयर क्या करेंगे, -3 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, क्योंकि बेस इसमें सेम है उसमें पावर को लेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसी से फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर x देखिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -1 है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, +1 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 इक्वल्स टू 2x, -2/2 इक्वल्स टू x, 2 1 2 2 1 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। बहुत सिंपल था, आराम से करेंगे, बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x था, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 इक्वल्स टू 4 की पावर 5। तो पहले एक क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब एक और ऐसे ही क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप भी इजीली कर सकें, ठीक है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 इक्वल्स टू 4 की पावर 5, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि डिवाइड कंडीशन में बेस जब सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। लिख देते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो देखिए क्या कर लेंगे, 2 की पावर m माइनस और -4 ऑलरेडी है, यहाँ माइनस कर लिया, इन पावरों को माइनस कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू 4 की पावर m, 4 की पावर 5, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 की पावर m माइनस +4 इक्वल्स टू, अब हम 4 को और कैसे कर सकते हैं पावर में, यहाँ पर देखिए कर लिया, मतलब 4 इक्वल्स टू 2 × 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो हम 4 के प्लेस पे 2 की पावर 2 और ये 4 लिखा हुआ है अंदर जैसे यहाँ पर है, ठीक है, 5 कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 की पावर m प्लस 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए क्या यूज हो रहा है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 की पावर m प्लस 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयरिंग यहाँ लिख लीजिए, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, m प्लस 4 इक्वल्स टू 10, m इक्वल्स टू 10 माइनस 4 मीन्स 6, m इक्वल्स टू 6, वैल्यू क्या आ गई, m की 6 हो गई, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है सिंप्लीफाई का, ठीक है। इससे पहले हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ m और x से पहले हमने बताया था सिंप्लीफाई, तो ये क्वेश्चन रह गया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हम लगा के दिखा रहे हैं आपको, आप चाहे तो आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है, इनटू 125 है अपॉन 5 की पावर -7 इनटू 6 की पावर -5,
तो हमें पहले क्या करना है, पावर में करना है। तो पावर में करने के लिए देखिए ये पावर में ये 10 को नहीं, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 5 का 10, 5 अंदर 5 मीन्स हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 फैक्टर कर दीजिए। तो देखिए 3 की पावर -5 इंटू 10 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 होल दी पावर -5 इंटू 25 का हम फैक्टर कर लीजिए 125 का। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। मीन्स हम 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 4 3, यहाँ पर लिख दिए 5 4 3 अपॉन 5 -7 इंटू 6 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर कर लीजिए 2 3 6, 3 1 3, मतलब 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 into 3। अब देखिए 3 की पावर -5 6, मतलब 6 की पावर -5, तो ये 6 ही लिखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे हो गया। तो 6 को हमने पहले फैक्टर में कर लिया 2 into 3, अब होल दी पावर -5। यहीं पर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहले फैक्टर करेंगे फिर उस पर पावर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर +3, ठीक है, अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ये होल दी पावर है, तो 2 की पावर -5 हो जाएगी और 3 की पावर -5 होगी। ऐसा इसमें भी ये 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिख लीजिए 3 की पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करने से पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड करने से पावर माइनस कर देंगे तो माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है। इसमें भी यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड करने से पावर माइनस कर देंगे इंटू 2 की पावर -5, ठीक है, और -5। अब यहाँ पर देखिए दोनों ये मल्टीप्लाई करने से पावर प्लस हो जाएगी इंटू 5 और -5 प्लस 3। अब नीचे क्या बचा है, सिर्फ 5 और -7। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए, अब 3 की पावर 0 हो जाएगी, क्यों, प्लस माइनस। एक और स्टेप हम सॉल्व कर देते हैं ताकि और कंफ्यूजन न रहे। -5 है तो -5 और माइनस प्लस, तो +5, ठीक है, इंटू देखिए 2 की पावर -5 और ये देखिए माइनस +5 इंटू ये देखिए -5 और -5 है +3, तो प्लस माइनस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 5 और -2, ठीक है, अपॉन नीचे है 5 और -7, 5 और -7, ठीक। अब सॉल्व करिए 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू, अब यहाँ देखिए डिवाइड करने से पावर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो 5 की पावर -2 और -5, ठीक है। यहाँ देखिए किसी की पावर 0 होगी, मतलब 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 1 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 प्लस 7, तो 5 की पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, ध्यान रखिए। अब इसको क्या करना था हमको, सिंप्लीफाई करना है। कभी भी सिंप्लीफाई हो तो पूरा आंसर लिखिए, ठीक। 5 टाइम्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 125, 625 और 625 5 जा 3125, ये हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का बेसिक बताया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देते हैं। जब हम किसी, जैसे मान लेते हैं 0.00041, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू
राइट पे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर डेसिमल 10 की पावर नेगेटिव में होगी, ठीक है, 10 की पावर जो होती है नेगेटिव पावर पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं, और हाँ जैसे यहाँ पर ये डेसिमल है, और यहाँ पर जाके एक डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, जैसे 4.1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, तो 10 की पावर बढ़ेगी -4 नेगेटिव में, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रिपीट कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट हम डेसिमल में जाते हैं, ठीक है, पॉइंट में, तो पावर क्या होगी, पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होगी, ठीक है। ये रफली वर्क हमने बता दिया है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जब हम, और सेकंड क्या है, मान लेते हैं यही 4100000, ये पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हम डेसिमल लेते हैं, जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो 5 जैसे मान लेते हैं, कोई भी हम आइटम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 25,000, ठीक है, 25,000 है, मतलब यहाँ ऐसे लिखा रहता है 0.00, मीन्स ये 25 का नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट रखिए ना रखिए, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है और फर्स्ट डिजिट पे आएगा कभी, ठीक है। तो 4.1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 10 की पावर 6 पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहा है डेसिमल, तो यहाँ पर पॉजिटिव में पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चंस पे, यहाँ पर देखिए कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 10 होने के बाद क्या करेंगे, हम लिख लीजिए, इसकी को कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 5 मीन्स 90 है, ठीक है। डेसिमल यहाँ से एक डिजिट आगे डेसिमल रिप्लेस होगा, सबसे पहले जाके यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है, तो मीन्स हम इसको लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की पावर, ये 0.00 है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 0.0000, ठीक है, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू जो होती है 10 की पावर इंक्रीज होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8.5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ क्वेश्चन है 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 है, ठीक है, 8 टाइम्स 0 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लास्ट में डेसिमल है, इसी को कॉपी करेंगे, 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 0 है, देखिए। अब यहाँ लास्ट डिजिट में है, तो यहाँ पर रिप्लेस होकर फर्स्ट डिजिट पे आएगी, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर पॉजिटिव में पावर रहेगा 6.02, जहां तक नंबर्स रहेंगे वहां तक नंबर्स लिखेंगे, बाकी जहां से 0 स्टार्ट होगा उनको 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब ये हो गया एक क्वेश्चन। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 0 0 0 0 0 0 0 लिख लिया, कोई भी नंबर ले लिया, तो हम क्या करेंगे, फिर कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है, तो 7 0 लिख लिए, 3 4 5 6 7, तो यहां से डेसिमल यहां पर आएगा, मतलब आप 2 कोई नंबर नहीं है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 की पावर 7, बात वही है, मगर 2.0 मीन्स 2 ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है 0.0000001425, हम क्या करेंगे, इस नंबर को फिर कॉपी कर लेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, 0.1 2 3 4 5 6 6 0 है, 6 0 लिख लिया, 4 1 4 2 5। अब ये नंबर हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1.425 लिखेंगे टू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 इन -7 रहेगा, ठीक है, पावर नेगेटिव में रहेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंट का लास्ट टॉपिक, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ठीक, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब हमको देखिए -5 है पावर, उसको पॉजिटिव कर लीजिए 34.02 की पावर 10 की पावर प्लस, ठीक है, मीन्स 34.02 1 2 3 4 5 कर दिया। अब जितने जीरो हम कैंसिल करेंगे, आप छोटे क्लास में लिखते होंगे कि जैसे ये लिखा है 2/10, एक जीरो कैंसिल करेंगे तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाएंगे बैक साइड से, तो मींस 0.2, ठीक है। तो वैसे इसमें भी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 10 हुआ 5 से 5 जीरो हो गया 1 2 3 4 5। अब ये आगे की ओर जाएगा, ठीक है, आगे डेसिमल लगे 1 2, यहाँ देखिए 2 डिजिट तो लगे ही हैं डेसिमल 3034.02 मींस यहाँ से यहाँ पर डेसिमल आ गया, ये आंसर हो गया 0.0003420, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, यूजुअल फॉर्म में हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर पावर पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, पहले क्या था नेगेटिव था, तो हमने अपॉन करके फिर डेसिमल आगे लगा। तो अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है 9.5 इंटू 5 टाइम्स 0 लिख लीजिए, लिख लिया। अब इसका 9.5 कौन सा, इसका पूरा मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, एज इट इज 9.5 मत लिखिए, अभी 95 ही लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए, 5 जीरो हो गया। अब देखिए कितने डिजिट का डेसिमल लगा, ठीक है, डेसिमल कितना 1, बैक साइड से क्या करेंगे 1 लगा दीजिए, मींस आपका आंसर क्या हो गया 95123 एक ये यूजुअल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इज 3,000,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना होता है, तो हम किसी बड़ी चीज को हम छोटे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो देखिए जैसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि हमको किसी भी चीज स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमको शॉर्ट फॉर्म में कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, एक और कर लीजिए, आइए करते हैं मीटर पर सेकेंड। लास्ट से जीरो है, लास्ट जीरो से आगे यहाँ पर आएगा तो 3.0 लिखिए या 3 लिखिए, ठीक है, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, मीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो मुझे तो लगता है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि 3 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर खत्म किया है, एक्सपोनेंट एंड पावर, और छोटी छोटी चीजें भी बताई हैं बेसिक से रिलेटेड। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।